जाने कितना हो हमारा गल के ना समझ जाने धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी शॉर्ट नोटिस पे आज हमारे कहने पर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको इसी सिलसिले में हमने यहाँ आने के लिए दावत दी कि हमारे आज मीटिंग थी, लेकिन अभी तक उनका सोल्यूशन कुछ 2013 से लेकर आज तक चल रही है। कैबिनेट डिसीजन भी हुआ, सैक डिसीजन भी हुआ, कोर्ट केसेस का भी डिसीजन हुआ और कैट का भी डिसीजन हुआ। ये 12,000 लोग हैं, 12,000 लोगों में से अभी तकरीबन कोई 4,000 लोगों के आर्डर्स हो गए हैं रेगुलेशन के, और बाकी के अभी पेंडिंग हैं। उसमें हेडमास्टर्स के हैं, ZDOs के हैं और लेक्चरर्स के हैं। और कई बार मैं सेक्रेटरी साहब से मिला हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो है। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप जो 11 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी DPC, उसके बाद 30 मार्च को होनी थी, वो पोस्टपोन कर दी गई थी। लिहाजा इसी महीने अगर नहीं हो सकती है तो 10 मई से पहले आप DPC की मीटिंग बुला के जितने भी हमारे हेडमास्टर्स, ZDOs और अपने लेक्चरर्स हैं उनको वन गो में कर लीजिए। इसमें विजिलेंस जो है बहुत से लोगों की आ गई है और बार बार हमने विजिलेंस करवाई हुई है, बार बार हमें विजिलेंस के नाम पर विक्टिमाइज ना किया जाए। और दूसरा, रैशनलाइजेशन जो गवर्नमेंट कर रही है, मेरा आग्रह रहेगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से और डिपार्टमेंट के सभी जो अधिकारी हैं, जो CEOs हैं, कि रैशनलाइजेशन का मुद्दा जो है बहुत जटिल मुद्दा है। हमें दुख है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टीचर्स फोरम वगैरह उठाती रही है, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 2018 से लेकर आज तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुई। हालांकि ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑनलाइन लागू की गई है, पिछले साल जम्मू में नहीं और ना श्रीनगर में हुई, कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुई है जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे रामबन, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ कठुआ भी हमारा हुआ, राजौरी, पुंछ में भी हुआ, लेकिन जम्मू में वो ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं की गई, रैशनलाइजेशन नहीं हुई। मैं मिसाल दे दूंगा, यहाँ कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे 10 हैं और टीचर्स 50 हैं, और ख़ासकर सिटी जम्मू और श्रीनगर के जो सिटीज़ का जो एरिया पड़ता है, वहाँ इतनी VIP लोग बैठे हुए हैं, VIP लोगों की वाइफ्स बैठी हुई हैं, VIP लोगों के रिलेटिव बैठे हुए हैं। तो उनको अगर उठाया ना जाएगा तो ये हमारे जो रूरल एरियाज़ में जो स्कूल है वो सभी खाली पड़े हुए हैं। ये बच्चों के साथ हमारी ज़्यादती होगी। लिहाजा कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ 700 बच्चा और 3 टीचर वहाँ काम कर रहे हैं। जैसे मल्हार की बात करूँगा, मिछेडी की बात करूँगा, सुरदा एक ऐसा स्कूल है जो 2003 से सैंक्शन हुआ, लेकिन वहाँ तक अभी तक हेडमास्टर की पोस्ट नहीं है। इसी तरह 110 स्कूल हमारे हैंगिंग हैं और 60 जोन हैंगिंग हैं जहाँ पोस्टें नहीं हैं। अगर पोस्टें नहीं हैं तो ये एजुकेशन का बनेगा क्या? 5,000 स्कूल बंद किया है, अब आज तक बंद हो गया है। प्राइमरी स्कूल जो बंद किए हैं उनमें से 2-2 टीचर भी हम लगाएं तो 10,000 टीचर हमारे सरप्लस है इस वक्त। उन सभी टीचर्स को जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाया गया। रामबन में रैशनलाइजेशन पास हुई है, मैं उस CEO का थैंक्स करता हूँ, लेकिन कठुआ, जम्मू, उधमपुर, सांबा और जम्मू में इतने टीचर्स हैं कि बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। उन टीचरों का फ़ायदा क्या है? उन लोगों को वहाँ भेजो जहाँ उनकी ज़रूरत है, जहाँ बच्चों को फ़ायदा मिल सके, तभी तो हमारी एजुकेशन का डिपार्टमेंट का भला होगा। दूसरा है कि हमारी जो हेडमास्टर की पोस्टें बहुत सी खाली पड़ी हुई हैं, कम से कम 1200 लोगों की सारी लिस्ट बनी हुई है, वो अपडेटेड हो चुकी है। मेरी प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट होगी कि ये 1200 लोगों की जो पोस्टें खाली पड़ी हैं हेडमास्टर्स की, जो मास्टर से हेडमास्टर बनाने हैं, उनकी इमीडिएट जो है उनकी इसी महीने उनकी जो लिस्ट वो निकाली जाए, और जब स्कूल की पोस्टें फिलअप हो जाएंगी तो बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा और डिपार्टमेंट भी जो है वो उसमें जो खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं उन पर बच्चों को फ़ायदा मिल सकेगा। इसी तरह हैंगिंग जोन की भी मैंने बात की है, और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से और LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ स्कूल जो है प्रायोरिटी पे जहाँ हेडमास्टर ही नहीं है 10 साल से, 2013 से लेकर आज तक हेडमास्टर की पोस्ट कोई सेंक्शन नहीं है। वहाँ 110 स्कूल हैं, 60 जोन हैं जहाँ ZDOs की पोस्ट सेंक्शन है, लेकिन बाकी जो स्टाफ होना चाहिए था वो है नहीं वहाँ। लिहाजा ये टॉप प्रायोरिटी, मैं सेक्रेटरी साहब को बोला था मैंने, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अभी हमें वो प्लानिंग सेक्शन वालों ने कहा है और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोई भी पोस्ट जो कहीं भी सेक्शन नहीं करनी है, लेकिन इमरजेंसी पे कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं, खासकर एजुकेशन सेक्टर जो हमारा बड़ा प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए, वहाँ पोस्टें सेक्शन की जानी चाहिए 110 स्कूलों में। और इसके साथ साथ ही मैं ये कहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो अच्छे पिछले काम बहुत अच्छे किए हैं 2 साल में, हम चाहते हैं कि इसको एक्सपेंडेड किए जाए और बेहतर लाया जाए, और जो लोग सरप्लस बैठे हुए हैं उनकी जल्दी से जल्दी जो है एडजस्टमेंट की जाए, चाहे वो लेक्चर जो हेडमास्टर हैं। अब प्रवीण सिंह जी बोलें। मैं प्रवीण सिंह, ड्यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टीचर फोरम, आपके माध्यम से सरकार के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो हमारे ड्यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉई हैं जो NPS के तहत अपॉइंट किए गए हैं, इन सब की तरफ से आज ये
मैं मांग करता हूं कि इनकी जो ओपीएस है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो रिस्टोर की जाए, क्योंकि हमारे जितने भी एम्प्लाई जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, एक जो एम्प्लाई होता है वो बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जैसे हमारे नुमाइंदे हैं वो हर तरह की सुविधा और हर तरह की पेंशन ले रहे हैं, पर जो एक एम्प्लाई है जिसको जो पेंशन का एक बहुत सहारा होता है, ऐसे इंसान के पास जब उसकी रिटायरमेंट होती है उसको जितना भी पैसा उसका जो अपनी सर्विस के दौरान उसका हक बनता है उसको मिलता है, लेकिन उस समय वो पैसा उसकी फैमिली में बढ़ जाता है और उसका जो एक ओल्ड पेंशन का जो सुविधा थी एम्प्लाई के लिए वो उसके हाथों से खो जाती है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे जितने भी एम्प्लाई थे इस जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन ले रहे थे, ये काफ़ी लंबे समय से हमारे सारे सरकारी जितने भी कर्मचारी थे जो रिटायर होते थे वो ये सुविधा प्राप्त करते थे। लेकिन आज ये मैं समझता हूँ 2010 के बाद ये सुविधा ख़त्म की गई है। इसके लिए हमारी ये जो फोरम है ये मांग करती है और हम टाइम टू टाइम हर कॉर्नर पर, हर लेवल पर, हर अथॉरिटी के पास हमने ये बात रखी है। और मैं चाहता हूँ दोबारा से कि हमारी जो हायर अथॉरिटी है, एजुकेशन अथॉरिटी भी है और जो जितने बाकी डिपार्टमेंट हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उनसे हमारी ये मांग रहेगी कि इस पे गौर फरमाया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा अपनी एजुकेशन अथॉरिटी से कि ट्रांसफ़र के मसले में बार बार इसको डिले मत किया जाए, क्योंकि अभी जो सेशन चल रहा है, जैसे हमारा एक सेशन ओवर हो चुका है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, अब इसमें तो देरी नहीं होनी चाहिए। अभी नए सेशन में नई जगह पोस्टिंग मिलेगी, नई ट्रांसफ़र मिलेगी, नए ढंग से टीचर जाके काम कराएगा, उसको समय मिलेगा, पूरा समय, पूरा सेशन मिलेगा और बच्चे को अच्छे ढंग से तैयार कर सकेगा। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि समय में रहते हुए ये ट्रांसफ़र सुविधा है जो जल्दी से जल्दी की जाए। जैसे पहले भी ये मांग की गई है कि आपने देखा होगा कि हमारे कठुआ के अंदर कम से कम 53 हेडमास्टर की पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हाई स्कूल हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं। ये भी हम आज मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भी पोस्टें जो है भरी जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।